नीरा कैलाश को छोड़कर चली गई थी और गुस्से में कह गई थी कि इस बार वो कहीं और गायब ना हो जाए। कैलाश चलते हुए महल की ओर बढ़ रहा था। चलते हुए कैलाश कुछ समय में महल के भीतर दाखिल होता है। कैलाश को अपने पिता से मिलना होगा। कैलाश जानता था कि उसने उन्हें कुछ बताया नहीं था। हाँ, ये जरूर बताया था कि राजा अमिराज ने फिर से उससे दवाओं की मांग की थी, जिसे पूरा करने ही वो औली जा रहा था। कैलाश ने अपने पिता को ये नहीं बताया था कि वो अक्षत को ढूंढने जा रहा है, जिस पर वो खुद सवार नहीं हो पाए थे। वो उसकी लगाम थमने जा रहा है। आज भी कैलाश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बस घर लौटकर अपने डैड से मिलना चाहता था और इसीलिए महल के कॉरिडोर से चलते हुए वो अपने पिता के कक्ष में पहुंचता है। कक्ष का दरवाजा बंद था और बाहर शमन और कुछ मंत्री अपने महाराज का इंतजार कर रहे थे। कैलाश को देखते ही शमन कहते हैं, कैलाश, तुम आ गए? हाँ शमन, बस अभी आया हूँ। डैड आज इतनी देर तक कक्ष में ही हैं? शमन कहता है, हाँ, महाराज ने कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए, इसीलिए हम सब उनके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। कैलाश को यह बात समझ नहीं आती। ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था जब दक्ष ने खुद के लिए समय मांगा हो। क्या बात हो सकती थी? कहीं डैड किसी परेशानी में तो नहीं है? यह सवाल कैलाश के दिमाग में आता है और वो शमन से कहता है, मैं समझता हूँ, मुझे अंदर जाना चाहिए। तुम इतने दिनों बाद आए हो कैलाश, तुम्हें देखकर वो खुश ही होंगे, शमन कैलाश से कहते हैं। कैलाश दरवाजे पर नॉक करता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। शमन उसी वक्त अपने फोन को वापस एक दराज में रखकर बंद कर रहे थे। इसके पहले कि कैलाश अपने डैड से कुछ कह सके, उनकी आवाज उससे पूछती है, आ गए कैलाश? अभी तक राजा दक्ष की नजर भी कैलाश पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने उसे देखा नहीं था, फिर भी उन्हें कैसे पता कि कैलाश ही उनके कक्ष में दाखिल हुआ था। यही सोचते हुए कैलाश जवाब में कहता है, हाँ डैड, मैं आ गया, पर आपको कैसे पता कि मैंने ही दरवाजा नॉक किया है? दक्ष कैलाश को ऐसे देखते हैं जैसे कैलाश इस छोटे से काम के लिए भी उन्हें नाकाबिल समझता था। वो कहते हैं, क्या तुम समझते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था डैड। कैलाश तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहता है, तुम अंगीरा आ गए हो, नीरा ने ही मुझे बताया, पर वो स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट लेट थी और तुम दोनों बड़े दरवाजे पर देर तक बात कर रहे थे, ये भी देखा है मैंने। दक्ष कैलाश से कहते हैं, मुझे पता है डैड, आप जब चाहें तब अपने कक्ष में बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं, पर हमेशा आप उन शक्तियों का यूज कहाँ करते हैं? कैलाश डैड से कहता है। दक्ष कहते हैं, ठीक है कैलाश, शक्तियों का प्रयोग हर बार आपको खास होने की अनुभूति कराता है। खुद को आप आम इंसान से भिन्न समझने लगते हो। मैं जितना हो सके एक आम इंसान के जैसे ही लाइफ जीना चाहता हूँ, ताकि अपनी जनता की फीलिंग से दूर ना हो सकूं। इससे उनकी सोच और साइकोलॉजी समझने में मदद मिलती है। कैलाश कुछ नहीं कहता और तभी दक्ष कहते हैं, जब मैंने गार्ड से कहा है कि मुझे अकेले छोड़ दिया जाए, तब मेरे कमरे में तुम ही आ सकते हो। कैलाश अपने डैड को देखकर मुस्कुराता है, जैसे एक बेटा अपने पिता पर हक साबित कर रहा हो। दक्ष पूछते हैं, वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा औली का दौरा कैसा रहा? सब ठीक रहा डैड, जैसा राजा अमिराज चाहते थे मैंने वैसा ही किया। मैंने उन्हें उनकी औषधियां दे दी और वापस आ गया, कैलाश जवाब में कहता है। दक्ष कैलाश को देखते हैं और कहते हैं, कुछ ही देर पहले मेरी अमिराज से फोन पर बात हुई। यह कहकर दक्ष रुक जाते हैं। अपने डैड की बात सुनकर कैलाश भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है और कुछ नहीं कहता। वो ये सोचने लगता है कि आखिर अमिराज ने क्या बात की होगी उसके डैड से। फिर अचानक पूछ उठता है, ओह, उन्होंने आपको फोन किया? वैसे आप फोन पर किसी से बात करना पसंद नहीं करते डैड? हाँ, पर राजा अमिराज फोन करे तो बात करनी ही पड़ेगी ना, कैलाश पूछता है। पर कल ही तो हमारी बात हुई थी, क्या कह रहे थे वो? दक्ष कहते हैं, बस वो यही जानना चाहते थे कि कैलाश अंगीरा लौटा या नहीं। उन्हें शायद तुम्हारी चिंता हो रही थी। कैलाश कहता है, मेरी चिंता?
भला क्यों? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? जब मेरी उनसे बात हो ही रही थी तभी नीरा ने आकर बताया कि तुम अंगीरा आ गए हो, और वही बात मैंने उनसे कह दी, जिसके बाद उनकी चिंता दूर हो गई। बस। दक्ष कहते हैं, कैलाश जानता था कि उसके डैड उसकी परीक्षा ले रहे थे। अगर सब नॉर्मल होता तो अमीराज सिर्फ कैलाश की वापसी जानने के लिए फोन नहीं करते। जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिससे अमीराज चिंतित था। दक्ष के दिमाग में यही सवाल चल रहा था, पर वो अपने बेटे के सामने उस सवाल को सीधा नहीं रखते। वो बस उसे देखते रहते हैं। कैलाश जानता था कि हो ना हो, कल रात जो मंदिर में गुजरा था उसे अमीराज ने देख लिया था, जिसके बाद वो यह जानना चाहते होंगे कि कहीं कैलाश मंदिर में अचानक लगी उस आग की चपेट में तो नहीं आ गया। कैलाश कहता है, डैड काफी लंबा सफर था, अगर आप कहें तो मैं रूम में जाकर आराम कर लूं। जाओ कैलाश, अब मेरी सभा शुरू होने का समय आ गया है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। दक्ष कैलाश से कहते हैं। कैलाश अपने डैड के रूम से बाहर निकलकर ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी प्रेशर चैम्बर से बाहर आया था। कमरे के बाहर चल रही हवा उसे आराम पहुंचाती है और वो चलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी उसे कीकी स्कूल ड्रेस पहनकर वहां से जाते हुए दिखता है। कीकी ने कैलाश को देखा नहीं था, वो बस अपना सर झुकाए धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहा था। कैलाश चुपचाप कीकी का पीछा करता है और कीकी अपनी स्कूल बस के लिए महल से बाहर आकर वेट कर रहा होता है। कैलाश को कीकी थोड़ा दुखी दिखाई देता है। ये साफ था कीकी को स्कूल जाना पसंद नहीं आ रहा था। उदास होकर कीकी रोड के पास खड़ा अपनी बस का वेट कर रहा होता है और पास ही एक पिलर के पीछे खड़ा कैलाश उसे देख रहा होता है। कोई बात तो थी जो कीकी जैसे खुश मिजाज बच्चे को दुखी बना रही थी। कैलाश ने कीकी को अपनी जिम्मेदारी पर लाया था और पिछले कई दिनों से बाहर रहने के कारण कैलाश कीकी के बारे में भूल ही गया था। कीकी तो महल में नौकरों के भरोसे ही रह गया था। उसका यहाँ कौन था? कोई भी नहीं। अकेले उदास खड़े कीकी को देख कैलाश का दिल टूट जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आता है। इतने में स्कूल बस आ जाती है और दरवाजा खुलते ही अंदर बैठे बच्चों की तेज आवाजें सुनाई देती है। कीकी के कदम बस की ओर मजबूरी में उठते हैं, खुशी से नहीं। बस के अंदर से आवाज आती है, नौकर नौकर नौकर। और ऐसी तेज हूटिंग के बीच कीकी चुपचाप बस के अंदर जाकर अपनी जगह तलाशता है, पर उस बच्चे को कोई अपने साथ नहीं बैठा था। कीकी खड़ा रह जाता है और बस आगे बढ़ जाती है। कैलाश को ऐसा लगता है कि वो बस रोड पर नहीं, उसके दिल पर से गुजर रही थी। कीकी की सिचुएशन देखकर कैलाश को बेहद गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में लौट जाता है। सब कुछ भूल चुका कैलाश कमरे में नहीं बैठ पाता है और ना ही अपने बेड पर लेटकर आराम कर पाता है। कीकी का उदास चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कीकी रोज इस परेशानी से गुजर रहा था। वो अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अब कैलाश से रहा नहीं जा रहा था। वो कीकी में खुद को देख पा रहा था। ठीक कीकी की ही तरह स्कूल के बच्चे उसे भी परेशान किया करते थे। यह जानने के बावजूद कि कैलाश कोई आम लड़का नहीं था, वो उसका मजाक बनाया करते थे। वो तो एक राजा का बेटा था, पर यहाँ कीकी की तो कोई पहचान ही नहीं थी। उसके लिए तो लड़ाई और भी कठिन थी। कैलाश बहुत व्याकुल हो जाता है और गुस्से में अपने कमरे से निकल जाता है। तेजी से चलते हुए कैलाश ने कीकी के स्कूल जाने का तय कर लिया था। वो नीरा को फोन करता है। नीरा फोन उठाती है और कहती है, हाँ कैलाश। कैलाश कहता है, नीरा तुमने कीकी का एडमिशन हमारे स्कूल में कराया है ना? नीरा कहती है, हाँ कैलाश, गार्जियन में मैंने तुम्हारा ही नाम लिखा रखा है। क्यों, क्या हुआ? कैलाश कहता है, नीरा मुझे लगता है कि कीकी को स्कूल में बच्चे परेशान कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। नीरा कहती है, कैलाश तुम शांत हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेट कीकी हैंडल इट। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना। मुझे लगता है तुम इस मामले में सेंसिटिव हो। नीरा मैंने खुद देखा है, बच्चे कीकी को चिढ़ा रहे थे। कैलाश नीरा से कहता है, उसे नौकर कह रहे थे। नीरा कहती है, कैलाश काम डाउन, मैं आ रही हूँ, तुम अकेले स्कूल मत जाना। कैलाश नीरा से कहता है, नीरा तुम सीधा उसके स्कूल पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। कैलाश फोन काट कर बाहर निकल जाता है
और टैक्सी पकड़कर स्कूल की ओर निकल जाता है। नीरा भी जल्दी जल्दी अपनी डेस्क से उठती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में कैलाश स्कूल के कंपाउंड के सामने टैक्सी से बाहर निकलता है। तभी नीरा भी अपने स्कूटर से वहां पहुंचती है। कैलाश ने नीरा को देख लिया था। वो भी भागती हुई कैलाश के पास आ जाती है। वो देखती है कि कैलाश बहुत सीरियस है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कैलाश को अपने बचपन का हर वो बुरा तजुर्बा याद आ गया था जो उसे स्कूल से मिला था। नीरा कैलाश से कहती है, तुम आज ही आए हो कैलाश? ना स्कूल कहीं जा रहा है और ना ही कीकी। तुम्हें अंदाजा भी है किस कंडीशन में होगा कीकी? कैलाश नीरा से पूछता है। उसकी आवाज में गुस्सा था। नीरा कहती है, कैलाश प्लीज, तुम शायद इसे जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। काम डाउन, हम चलकर प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। कैलाश सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है और नीरा उसके पीछे चलने लगती है। नीरा जानती थी कि कैलाश कीकी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो गया था और आज जो भी उसने देखा था उससे उसके दिल को बेहद ठेस पहुंची थी। नीरा आगे कुछ नहीं कहती। स्कूल के कंपाउंड से चलते हुए कैलाश और नीरा मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। बच्चे अभी आ ही रहे थे। स्कूल के बड़े से मैदान में भी बच्चे खेल रहे थे। कैलाश और नीरा उन खेलते हुए बच्चों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीरा कैलाश का मन शांत करने के लिए कहती है, कैलाश याद है तुम और मैं दोनों इस मैदान में कितना खेले हैं? मैं हमेशा तुम्हें हराया करती थी, जिसके बाद तुम अक्सर मुझे चीटर कहकर भाग जाते थे। कैलाश भी मैदान पर खेल रहे बच्चों को देख रहा था। कैलाश कहता है, याद तो है नीरा, पर वो सब मेरी स्कूल की अच्छी यादें हैं। पर इस जगह ने कैलाश को अच्छी कम बुरी यादें ज्यादा दी हैं। मैं नहीं चाहता कीकी के साथ भी ऐसा ही हो। कैलाश रुककर उस बड़े से ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को देखने लगा था और अचानक उसे दूर कीकी दिखता है जो कि अकेला बैठा था। वो खेल रहे बच्चों को देख रहा था लेकिन खेल नहीं रहा था। कीकी को देखकर कैलाश के साथ अब नीरा का भी दिल दुखता है, पर कीकी इस बात से बेखबर पास ही खेलते बच्चों को देख रहा था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे अपने साथ नहीं खिला रहा था। कैलाश और नीरा स्कूल बिल्डिंग की ओर बढ़ना छोड़कर कीकी की ओर चलने लगते हैं। क्या होगा इसके आगे? क्या करेगा कैलाश कीकी के लिए? या यूं कहें कि क्या उसे कुछ करने की जरूरत भी पड़ेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।